हेलो फ्रेंड्स, मैं वेंकटेश सर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं मेरा यूट्यूब चैनल आइडियल टेक्निकल जीनियस पर। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं पाइप फिटिंग के पार्ट 2। इससे पहले मैं आपको पार्ट 1 में पाइप क्या होता है, पाइप के कितने प्रकार के मटेरियल होता है, पाइप के मटेरियल के आधार पर पाइप कितने प्रकार के होते हैं और प्रकार के आधार पर उनको कहाँ पे प्रयोग किया जाता है, वो सब पार्ट 1 में मैं आपको अच्छे से बता दिया था। आज हम पार्ट 2 में पाइप फिटिंग के पाइप एक्सेसरीज के संबंध में पढ़ने वाले हैं। तो पाइप फिटिंग में पाइप एक्सेसरीज किनको कहा जाता है, थोड़ा सा उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मैं आपको अनुरोध करता हूं आइडियल टेक्निकल जीनियस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरा सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो को अच्छे से समझते हैं और पाइप एक्सेसरीज क्या होता है और उसके सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को एक एक करके चर्चा करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको पाइप फिटिंग क्या होती है और पाइप फिटिंग एक्सेसरीज क्या होती है वो बता देता हूं। देखिए, पाइप फिटिंग मतलब होता है किसी भी प्रकार की तरल पदार्थ को हो या स्टीम या भाप को हो, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की आवश्यकता पड़ती है तो हम एक पाइप को दूसरे पाइप के साथ जोड़कर हम पाइपलाइन को बिछाते हैं, उसी को पाइप फिटिंग कहा जाता है। और पाइप फिटिंग को आसान बनाने के लिए कुछ अतिरिक्त साधनों का प्रयोग किया जाता है जिनको हम पाइप फिटिंग के एक्सेसरीज कहते हैं। ये पाइप फिटिंग के एक्सेसरीज कई प्रकार के होते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से लगभग मोस्ट इंपोर्टेंट 15 पाइप एक्सेसरीज के संबंध में समझाने वाला हूं, जैसे कि एल्बो, बेंड, टी, क्रॉस, प्लग, कैप, यूनियन, रिड्यूसर, सॉकेट, वाल्व, निपल, स्टॉप एंड, माइटर बेंड, कपलिंग और टैप। तो फ्रेंड्स, चलिए एक एक करके सभी को चर्चा करते हैं। मैं आपको इस वीडियो में दो एक्सेसरीज को कंपेयर कर करके चर्चा करने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको एल्बो और बेंड में क्या अंतर होता है वो समझाता हूं। देखिए, आपके सामने मैं दो फिगर प्रस्तुत किया हूं, एक जो लेफ्ट साइड में एल्बो का फिगर है और राइट साइड में बेंड का फिगर है। देखने में ज्यादा अंतर इसमें समझ में नहीं आता है। एल्बो 45 डिग्री में भी प्राप्त होती है, 90 डिग्री में भी प्राप्त होती है और बेंड भी 45 डिग्री 90 डिग्री में भी प्राप्त होती है। ये एल्बो जो होती है ये इसमें भी शॉर्ट रेडियस और लॉन्ग रेडियस में एल्बो प्राप्त होती है, बेंड में भी शॉर्ट रेडियस और लॉन्ग रेडियस में प्राप्त होती है। तो चलिए अब समझते हैं एल्बो क्या होती है। तो देखिए, ये जो एल्बो होती है, ये एल्बो का प्रयोग दो पाइपलाइन को 90 डिग्री कोण में जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें अंदरूनी चूड़ी रहता है, इसमें शॉर्ट रेडियस एल्बो प्राप्त होती है और लॉन्ग रेडियस एल्बो भी प्राप्त होती है। जो शॉर्ट रेडियस एल्बो होती है उसकी जो शॉर्ट रेडियस होती है वो उसके डाया के बराबर होती है। जो लॉन्ग रेडियस होती है उसकी लॉन्ग रेडियस की लेंथ डाया के 1.5 गुना होती है। लॉन्ग रेडियस एल्बो को साधारणतः हम लो प्रेशर के लिए प्रयोग करते हैं और जो शॉर्ट रेडियस एल्बो होती है उसको हम हाई प्रेशर में प्रयोग करते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। एल्बो कई बार ये एग्जाम में आता है कि एल्बो का प्रयोग कितने डिग्री कोण में पाइप को जोड़ने के लिए किया जाता है, तो आंसर होगा 90 डिग्री। और लॉन्ग रेडियस एल्बो का प्रयोग कहां किया जाता है? लो प्रेशर में। शॉर्ट रेडियस एल्बो का प्रयोग कहां किया जाता है अगर क्वेश्चन में आता है तो हाई प्रेशर में किया जाता है। अब देखते हैं बेंड का प्रयोग कहां किया जाता है। जैसे कि आपको मैं बेंड का फिगर पहले भी दिखा चुका हूं, अब बेंड का प्रयोग देख लेते हैं। इसका प्रयोग पाइप को 90 डिग्री से अधिक कोण में जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप थोड़ा सा याद रख लीजिएगा अच्छे से। इसमें अंदरूनी चूड़ी होता है, इसमें भी लॉन्ग रेडियस और शॉर्ट रेडियस प्राप्त होती है। जो लॉन्ग रेडियस होता है उसका रेडियस लेंथ जो होती है उसके डाया के 1.5 गुना होता है और जो शॉर्ट रेडियस होता है उसका रेडियस लेंथ डाया के बराबर होती है। ये याद रखिएगा। तो सेम एल्बो की तरह लॉन्ग रेडियस का प्रयोग भी लो प्रेशर और शॉर्ट रेडियस का प्रयोग हाई प्रेशर के लिए प्रयोग किया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं टी और क्रॉस में अंतर क्या होती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको टी और क्रॉस का फिगर आपके सामने प्रस्तुत किया हूँ। टी जो होती है वो 3 वे डायरेक्शन में वाटर या लिक्विड को सप्लाई करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जो क्रॉस होती है वो 4 डायरेक्शन में वाटर या लिक्विड को सप्लाई करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसीलिए इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग डिजाइन होती है वो भी कुछ इस प्रकार की होती है। तो टी जो होती है वो 3 वे डायरेक्शन में होती है, क्रॉस जो होती है वो 4 वे डायरेक्शन में होती है। तो अब चलिए समझते हैं टी क्या होती है। तो देखिए, टी एक्सेसरीज कुछ इस प्रकार देखने को मिलता है। इसमें 3 वे डायरेक्शन होता है, मतलब इसमें जो दो पाइपलाइन है जो कि हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है उसको हम रन पाइपलाइन कहते हैं और जो वर्टिकल पोजीशन में है उसको हम ब्रांच पाइपलाइन कहते हैं। ये जो टी का प्रयोग किया जाता है ये 90 डिग्री पर ब्रांच लाइन को मेन पाइप से जोड़ने के लिए किया जाता है। इसकी आकृति
अंग्रेजी अक्षर टी जैसे होती है। इसके 3 सिरे होते हैं और इसके अंदर चूड़ियां होते हैं। एक्सेसरीज में ब्रांच लाइन एंड का व्यास बराबर में भी प्राप्त होती है तथा कई बार थोड़ा कम साइज में भी प्राप्त होती है। जब ब्रांच लाइन एंड का व्यास मेन लाइन से कम होता है तो उसे रिड्यूसिंग टी कहते हैं। ये थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। अगर जो रन पाइपलाइन होती है उसके व्यास से जो वर्टिकल पाइपलाइन होती है उसकी व्यास कम हो जाती है तो उसको रिड्यूसिंग टी बोलते हैं। ये थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम देखते हैं क्रॉस एक्सेसरीज क्या होता है। देखिए, क्रॉस एक्सेसरीज को 4 वे भी कहते हैं। इसका प्रयोग पाइपलाइन को चारों दिशाओं में बिछाने के लिए प्रयोग किया जाता है। मतलब अगर 4 वे डायरेक्शन में वाटर या लिक्विड को सप्लाई करनी होगी तो हम क्रॉस का प्रयोग करते हैं। इसके चारों सिरों पर अंदरूनी चूड़ियां कटे होते हैं। इसका अंदरूनी व्यास जोड़े जाने वाले पाइप के व्यास के बराबर होती है। तो ये था क्रॉस एक्सेसरीज के बारे में पूरा डिटेल। उसके बाद हम देखेंगे प्लग वर्सेस कैप में अंतर क्या होती है। मेरे लेफ्ट साइड में सबसे पहले मैं आपको एक प्लग का फिगर दिखाया, उसके बाद मैं आपको एक कैप का फिगर दिखा रहा हूं। तो ये फिगर से आपको समझ में आ रहा होगा, प्लग के ऊपर एक्सटर्नल थ्रेड और कैप के अंदर इंटरनल थ्रेड होती है। तो अब एक एक करके पूरा डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं प्लग एक्सेसरीज क्या होती है। तो देखिए, प्लग कुछ इस प्रकार देखने को प्राप्त होती है और इसका प्रयोग पाइप के खुले सिरे को बंद करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके ऊपर बाहरी चूड़ियां कटी होती है। इसको घुमाने के लिए स्क्वायर शंख का डिजाइन बना होता है। तो फ्रेंड्स, ये आप ध्यान रखिएगा। इसके डिजाइन से ही आपको पता चल जाएगा कि ये प्लग है कि कैप है। पाइप पर फिट करने के बाद स्पैनर से इसको कस दिया जाता है। इसका प्रयोग अंदरूनी चूड़ी वाले पाइप सिरे पर की जाती है। तो मतलब इस प्रकार प्लग एक्सेसरीज का प्रयोग पाइप के डेड एंड पर किया जाता है सप्लाई को रोकने के लिए। अब देखते हैं कैप एक्सेसरीज क्या होती है। कैप एक्सेसरीज का फिगर मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूं। पाइप के खुले सिरे को बंद करने के लिए कैप का प्रयोग किया जाता है और मैं आपको बताया था कि इसमें अंदरूनी चूड़ियां कटी होती है। इससे ये पूरा क्लियर हो जा रहा है कि इसका प्रयोग बाहरी चूड़ी वाले पाइपलाइन के डेड एंड पर किया जाता है और इसको हाथ से घुमाकर फिटिंग किया जाता है। पाइप के बाहरी सिरे पर इसको फिट करने के बाद हाथ से इसको मजबूती के साथ कस दिया जाता है। अब देखते हैं यूनियन और रिड्यूसर में अंतर क्या होती है। तो यहाँ पे मैं आपको लेफ्ट साइड में एक यूनियन का फिगर दिखा रहा हूँ और राइट साइड में एक रिड्यूसर का फिगर दिखा रहा हूँ। तो अब चलते हैं यूनियन और रिड्यूसर के बारे में डिटेल समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं यूनियन क्या होती है। देखिए, लंबी पाइपलाइन के बीच में यूनियन को अस्थायी तौर पर लगाए जाते हैं। जब पाइपलाइन खराब हो जाती है तब यूनियन से खोलकर उसका सुधार कार्य की जाती है। इसमें भी 2 पाइप को जोड़ा जा सकता है। इसके द्वारा पाइपलाइन की पोजीशन को हल्का सा बदलाव भी किया जा सकता है। इसमें 2 फ्लैंज होते हैं जिन्हें 2 पाइप पर कस दिया जाता है और दोनों फ्लैंज को आपस में जोड़ने के लिए विशेष नट का प्रयोग इसके बीचों बीच में किया जाता है। तो ये था यूनियन के बारे में पूरा डिटेल। अब समझते हैं रिड्यूसर एक्सेसरीज के बारे में। देखिए, यहाँ पे मैं रिड्यूसर एक्सेसरीज का फिगर फिर से दिखा रहा हूँ। बड़े व्यास पाइप में आगे कम व्यास के पाइप को जोड़ने के लिए साधारणतः रिड्यूसर का प्रयोग किया जाता है। रिड्यूसर के एक और व्यास बड़ा होता है तथा दूसरे और के व्यास छोटा होता है। इसके एक सिरे के अंदर चूड़ियां कटी होती है जिसमें अंदरूनी चूड़ी रहती है और जिसके द्वारा दूसरे पाइप को पकड़ा जाता है। ये 2 प्रकार में प्राप्त होती है। एक कंसेंट्रिक रिड्यूसर जिसको हम वर्टिकल पोजीशन में पाइप को असेंबल करने प्रयोग करते हैं और एक होती है एसेंट्रिक रिड्यूसर जिसका प्रयोग हम हॉरिजॉन्टल पोजीशन में पाइप को असेंबल करने प्रयोग करते हैं। तो ये था रिड्यूसर के बारे में डिटेल। अब देखते हैं सॉकेट और वाल्व में क्या अंतर होता है। तो यहाँ पे मैं आपको लेफ्ट में सबसे पहले एक सॉकेट की फिगर दिखा रहा हूँ। ये एक छोटा सा पाइप का टुकड़ा है जिसके अंदर अंदरूनी चूड़ी कटी होती है, हमें इतना समझ में आ रहा है। और मैं यहाँ पे आपको कुछ वाल्व का फिगर दिखा रहा हूँ। अब देखते हैं सॉकेट का प्रयोग कहाँ किया जाता है और वाल्व का प्रयोग क्यों किया जाता है और कहाँ किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सॉकेट एक्सेसरीज का प्रयोग कहाँ किया जाता है। यह छोटी लंबाई के पाइप की एक टुकड़ा होती है, जैसे कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। इसका प्रयोग चूड़ीदार सिरे वाले पाइप को सीध में जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। सॉकेट अंदर से खोखली होती है और इसके अंदर अंदरूनी चूड़ियां कटी होती हैं। तो फ्रेंड्स, ये था सॉकेट के बारे में पूरा डिटेल। उसके बाद हम देखते हैं कि वाल्व एक्सेसरीज का प्रयोग कहाँ किया जाता है। वाल्व एक्सेसरीज का प्रयोग मेन लाइन से ब्रांच लाइन निकालने के लिए करते हैं, क्योंकि यदि ब्रांच लाइन खराब हो जाए तो ब्रांच लाइन की सप्लाई को बंद करते हुए मेन लाइन की सप्लाई को कंटिन्यू रखा जा सकता है
और ये पानी या तरल की मात्रा या दबाव को भी नियंत्रण करने में समर्थ होता है। ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि ग्लोब वाल्व, गेट वाल्व, नीडल वाल्व, फुट वाल्व, चेक वाल्व। तो फ्रेंड्स, ये था वाल्व और सॉकेट के बीच में अंतर। अब देखते हैं निपल और स्टब एंड में क्या अंतर होता है। यहाँ पे लेफ्ट साइड में मैं आपको एक निपल का फिगर दिखाया हूं और राइट साइड में एक स्टब एंड का फिगर दिखाया हूं। तो फ्रेंड्स, अब देखते हैं इनके डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले मैं आपको निपल एक्सेसरीज की डिटेल बता रहा हूं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये पाइप का एक टुकड़ा होता है कि बाहर थ्रेड कटे होते हैं। इसका प्रयोग 2 या अधिक पाइप को जोड़ने के लिए करते हैं ताकि पाइप की लंबाई बढ़ाई जा सके। ये 3 प्रकार के प्राप्त होते हैं। एक होती है क्लोज निपल, जिसमें पूरा फुल थ्रेड रहता है। दूसरा होती है लॉन्ग निपल और तीसरा होती है शॉर्ट निपल। जो लॉन्ग निपल और शॉर्ट निपल होते हैं उसमें बोथ एंड पर ही केवल थ्रेड होते हैं और बीच वाला हिस्सा खाली रहता है। उसके बाद हम देखते हैं स्टॉप एंड एक्सेसरीज के बारे में। ये पाइप के अंतिम छोर या डेड एंड पर फिट किया जाता है। इसमें किसी भी प्रकार की थ्रेड नहीं रहती। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। कैप में थ्रेड रहता है अंदरूनी सिरे पर, लेकिन स्टब एंड पर किसी भी प्रकार की थ्रेड नहीं रहती। इसके अंदरूनी व्यास पाइप की बाहरी व्यास के बराबर होती है। स्टब एंड जो अनिवार्य रूप से पाइप का एक टुकड़ा होता है जो कि एक छोर से बाहर की ओर निकलता है और दूसरे में बोर के आकार के पाइप को वेल्डेड करने के लिए तैयार किया जाता है। तो ये था स्टब और निपल के बारे में पूरा डिटेल। तो अब समझते हैं माइटर और कपलिंग के बीच में क्या अंतर होता है। तो फ्रेंड्स, मैं लेफ्ट साइड में आपको माइटर की एक फिगर दिखा रहा हूं। इसमें 4 या 5 पाइप की टुकड़े को जोड़कर माइटर बनाई जाती है। राइट साइड में मैं आपको कपलिंग का फिगर दिखा रहा हूं। ये कपलिंग के फिगर से हमें समझ में ये आ रहा है कि ये एक छोटा सा पाइप का टुकड़ा है जिसके अंदर अंदरूनी थ्रेड कटे हुए हैं तथा बाहर एक नट शेप की कुछ साइड कटे हुए हैं। तो अब देखते हैं माइटर और कपलिंग की पूरे डिटेल को समझते हैं। देखिए, माइटर एक्सेसरी जो होती है ये बेंड या माइटर एल्बो के नाम से भी जाना जाता है। माइटर को पाइप के 4-5 टुकड़ों को वेल्डिंग के द्वारा जोड़कर बनाई जाती है। माइटर का उपयोग पाइपलाइन की दिशा बदलने के लिए किया जाता है। साधारणतः इसका प्रयोग बहुत बड़े आकार के पाइपलाइन में की जाती है। अब समझते हैं कपलिंग के बारे में। तो फ्रेंड्स देखिए, कपलिंग पाइप या ट्यूब की बहुत छोटी लंबाई होती है। एक या दोनों सिरों पर सॉकेट के साथ जो 2 पाइप या ट्यूब को जोड़ने की अनुमति देता है। इसके द्वारा 2 अलग अलग लंबाई के पाइप को जोड़कर साइज को बढ़ाया जा सकता है। इसका प्रयोग टूटे पाइप या लीकेज वाले पाइप की मरम्मत करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब समझते हैं जिसको हम टैप बोलते हैं। इसको हम पाइप कॉक या टूटी भी कहते हैं। इसे सॉकेट के द्वारा पाइप एंड पर फिट किया जाता है। इसके द्वारा तरल को आवश्यकता अनुसार खोला या बंद किया जा सकता है। यह अनेक धातु तथा अधातु से भी बने हुए प्राप्त होते हैं, जैसे कि स्टील से प्राप्त होती है, ब्रास से प्राप्त होती है, ब्रोंज से प्राप्त होती है, कॉपर से प्राप्त होती है, आयरन से प्राप्त होती है, पीवीसी से प्राप्त होती है, प्लास्टिक से भी प्राप्त होती है। तो फ्रेंड्स, ये था पाइप एक्सेसरीज के बारे में ऑल डिटेल्स। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। इसी से मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन भी मिलेगा और मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो ला पाऊंगा। प्लीज डू हिट द लाइक बटन एंड इफ एनी क्वेरीज अबाउट दिस वीडियो देन please put a comment in my comment box. Thank you. Jai Hind.